किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात मिलाने की साजिश करती है कि जो खोया है उसे बेहतरीन पाएंगे। सब्र करो, एक दिन हम भी वर्दी में नज़र आएंगे। पिताजी से पैसे नहीं लेता था, फिर भी घर के हालातों को देख के मैंने प्राइवेट जॉब करने के भी सोचा, बट सेलेक्शन नहीं हुआ। से दूर मैं एक ही वजह के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेन कुशवाहा और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खड़ता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़ेंगे जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। जीवन में उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बट उनके दृढ़ संकल्प और उनके साहस ने आज उन्हें ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया। लाखों करोड़ों लोग के इंस्पिरेशन है। आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं अजय कुमार गौतम जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा जी के पोस्ट पे कार्यरत हैं। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, ये जितना सहज और सरल इंसान है, उससे ही ज़्यादा जीवन में इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को। मेरा नाम अजय कुमार गौतम है। बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं 2023 बैच में सब इंस्पेक्टर के बैच में सेलेक्टेड हूँ। आज मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे कानपुर नगर में कार्यरत हूँ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और अब वो लोग क्या करते हैं? मेरे पिताजी हैं, जिनकी एक छोटी सी दुकान है, और मेरी माता है, वो हाउसवाइफ है। भैया की खुद की दुकान है। अच्छा। और मेरी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पे सेलेक्टेड है, ट्रेनिंग कर रहा है। जी जी। तो कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपका? कैसे आप दरोगा बनने तक की जर्नी, और अपने बारे में पूरा डिटेल बताइए ज़रा हमें दर्शकों को, ताकि जो बच्चे अभी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको दरोगा बनने की जुनून है, इन सारे टिप्स से उनको बहुत मदद मिलेगी। जर्नी तो थोड़ा बहुत हार्ड रही, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ। तो उन सबको फेस करने के बाद ये पद मुझे मिला, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और मैं ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने तैयारी की, और कोचिंग्स वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा। तो घर पे तैयारी करता था बुक्स लेके, और कभी कभी तो ये वक्त था कि बुक्स भी मैं पिताजी से पैसे नहीं लेता था। ट्यूशन्स पढ़ाता, जो उससे अर्निंग होती थी उनसे बुक्स लेता था और उन्हीं से फिर मैं तैयारी करता था। कितना मुश्किल था ये सफ़र? एक मध्य वर्गीय परिवार से निकलकर दरोगा जी बनने तक का सफ़र कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, तो उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी। इतनी अर्निंग होती थी कि घर बस चल जाता था। इसलिए मैंने कहीं बाहर कोचिंग नहीं की थी, मैं घर पे पढ़ाई करता था। और मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने पिताजी से पैसे नहीं लेता था, तो अपनी बुक्स वगैरह ख़रीदने के लिए मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, जिसमें जो बच्चों से जो फीस मिलती थी अपने खर्चों को सीमित करके उन्हीं से मैं किताबें ख़रीदता था और उनसे मैं पढ़ाई करता था। फिर भी घर के हालातों को देख के मैंने प्राइवेट जॉब करने के भी सोचा, बट सेलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है। अच्छा। और 12th मेरा पीसीएम से था। तो पुलिस बनना है। तो आपने इसके पहले परीक्षा दी थी यूपी पुलिस में, या फिर कांस्टेबल में, या फिर दरोगा जी में? हाँ, 21 में यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई थी 49,563 के आसपास। हाँ, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। बट दुर्भाग्य से मेरा उसमें चयन नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से इनका सर का चयन नहीं हुआ कांस्टेबल में।
और सौभाग्य सिंह का 2022 वाले वैकेंसी में आपका सर हुआ? 21 में ही वैकेंसी आई थी? 21 में नोटिफिकेशन आया था और 2023 बैच, सीधे पूरा 2023 बैच में। 2023 में दरोगा जी सेलेक्ट हुए आप। कैसी रही जर्नी आपकी? जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा रहा ये फेलियर को आप कैसे हैंडल किए? जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ताने सुनने को मिलते थे और खुद से भी बहुत ख़राब लगता था, एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया था मैं भी। तो उस वक्त को भी बट मैं पढ़ाई करता रहता था और मैंने खुद को फिर मोटिवेट किया और इत्तेफाक से रहा 6 महीने बाद नोटिफिकेशन आ गया और 6 महीने बाद उसमें रिजल्ट का मैं पास भी हो गया। आपका 2021 में आपका कांस्टेबल पद पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आपने फैमिली बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की होगी कि तुम्हारे साथ के दोस्तों का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की होगी। कैसा लगता होगा उस वक्त आपको? बहुत ख़राब लगता था, बट एक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस था। अच्छा। और उस कॉन्फिडेंस की बदौलत ही सेल्फ बिलीव। हाँ, सेल्फ बिलीव था। सेल्फ बिलीव था मुझे खुद पे कि हाँ कुछ तो करेंगे। और फिर नोटिफिकेशन आया और उसमें मैं जी जान से लग गया। जब मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गया तो हम मूवी देखते थे जिसमें शाहरुख खान का डायलॉग था कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात मिलाने की साजिश करती है। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें शायद सही होती हैं। बताइए कि आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? मैं प्रिपरेशन के दौरान मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता था। अच्छा। यूट्यूब से, और उससे मैं नोट्स बनाता था और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ता था। करंट अफेयर के नोट्स बनाता था, फिर उसके बाद नोट्स बनाने के बाद फिर उनसे रिवाइज भी करता था। अच्छा। और सब्जेक्ट्स को मैंने टाइम दे रखा था कि अलग अलग टाइम्स में डिवाइड कर रखा था कि मैथ्स का अलग टाइम होगा और हिंदी का अलग टाइम होगा और जीएस का अलग टाइम होगा, रीजनिंग का अलग टाइम होगा, इस तरह डिवाइड कर रखा था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता था। तो जो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो यूपीएसआई वैकेंसी जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि किस तरीके से स्टडी करें कि उनका मतलब सिलेक्शन हो जाए इसमें? मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कभी एग्ज़ाम्स में धांधली हो जाती है तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस वक्त खुद को डील करना बहुत मुश्किल होता है। दिमाग में बहुत प्रेशर होता है कि पता नहीं क्या होगा, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमारा तैयारी करने का मन नहीं करता। बट उस वक्त भी अपनी तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखना चाहिए। Exactly. लगातार अपनी तैयारी में अपना टाइम देना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते रहने चाहिए और जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि लोग हमें ताने देते हैं, हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और सोशल मीडिया हो गया, जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करना ठीक है, बट हर एक चीज़ पे लिमिटेशंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे, आप पूरे दिन अगर सोशल मीडिया में ही डूबे रहे तो फिर आपका लाइफ, मतलब मेरा मानना है कि आपका लाइफ प्रोडक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल। आप स्टार्ट करते हो आप सोशल मीडिया चलाना तो आपको लगता है कि हम थोड़ी देर में आधे ही बंद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कब वो 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं हमें बिल्कुल नहीं पता चलता है। बिल्कुल। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि जो भी इस समय यूपीएसआई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और सर का भी यही कहना है कि डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना चाहिए। और स्टडी के लिए क्या प्लानिंग बनाए, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें और क्या क्या आप सजेशन देंगे? तो 60 क्वेश्चन आते हैं और 40-40 क्वेश्चन आते हैं सभी के। और ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर दे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें हमें चारों सब्जेक्ट्स में स्कोर करना होता है और उनमें पास होना होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 35% हमें 35% क्लियर करना होता है। अप्रॉक्स 14 क्वेश्चंस के बराबर आता है वो। तो हर सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना होता है तो तभी हम जाके पास होंगे। ऐसा नहीं कि हमने मैथ में हमने पूरे 38 या 40 क्वेश्चंस कर दिए और जीएस में
हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही किए तो हम फेल हो जाएंगे, हमारा चयन नहीं होगा। अच्छा, मतलब अगर आपका 160 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट हमारा आता है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी जीएस हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग। हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, उसमें से आपको हर सब्जेक्ट में चारों 180 क्वेश्चन में से हर सब्जेक्ट से 160 में से हर सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे मैथ में कमांड अच्छी होती है, तो मैथ हमें लगाना अच्छा लगता है। हाँ। और जीएस में पढ़ना बोरिंग सा लगता है। जीएस, हाँ, जीएस बोरिंग सा लगता है पढ़ने में, हिंदी बोरिंग सा लगता है, तो हम उसे नहीं पढ़ते। बट ये नहीं करना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है, और सारे सब्जेक्ट्स बोर लग रहे हैं बट फिर भी हमें पढ़ना है। मूलबुद्धि बोरिंग लगती है और पॉलिटी बोरिंग लगती है, बट नहीं, पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें सब में स्कोर करना है। एग्जैक्टली। में कुछ अच्छी बातें बताइए कि आपने मस्ती की होगी आपके बैच। हम सुबह उठ जाते थे और फिर उसके बाद हम ग्राउंड पे पहुंचते थे। ग्राउंड में हम रनिंग के मतलब 3 पीरियड होते थे 40-40 मिनट के। अच्छा। फिर उसके बाद कितने किलोमीटर दौड़ने रहते थे एक 40 मिनट में? 5 किलोमीटर दौड़ना होता था पहला पीरियड। दिन में 3 बार 5-5 किलोमीटर? नहीं, हमारा पहला पीरियड जैसे रनिंग का हो गया, फिर उसके बाद हमारा फिजिकल होता, मतलब एक्सरसाइज, पीटी, व्यायाम। हाँ। बट उससे हमें ये सीखने को मिला, उसने हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा कर दिया। डिसिप्लिन चाहेंगे सर। आप बताइए क्या मुख्य मेन ड्यूटीज़ क्या रहती हैं दरोगा जीवन में? पुलिस का, सिविल पुलिस में मेनली ड्यूटीज़ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। जो हमारा हर थानों का क्षेत्र बटा होता है। अरे पता किया है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। दर्शकों को आप जरा कोई गाना सुना दीजिए। अभी हाल ही में सैयारा मूवी आई थी जिसमें एक जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, वही गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, कमज़ोर हो जाता हूँ मैं। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, आवारा बन जाता हूँ मैं। तुझे छू लूँ तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता न हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे, कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेसुमार तुमसे। थैंक यू सर। आप इतना अच्छा गाते हैं सर, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था सर। तो सर जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी, जो कि यूपीएसआई प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे, किस प्रकार से तैयारी करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए सर? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मैं YouTube से ही पढ़ाई करता था, तो और उस वक्त मैं सबसे अधिक अपने टाइम को ट्रैक करता था। अच्छा। कि दिन भर में जो एक्टिविटीज़ होती थी और कहाँ मेरा टाइम इधर सोशल मीडिया वगैरह में बर्बाद होगा, तो वो सब मैं ट्रैक करता था। तो जिस दिन किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दे पाता था या कहीं घूमने चला गया, दोस्तों के साथ मस्ती कर ली, हाँ, तो शाम को ख़राब भी लगता था कि ये सब्जेक्ट रह गया, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं इधर घूमने चला गया, दोस्तों के साथ मस्ती करने चला गया। और ऐसा नहीं, दोस्तों की मस्ती के लिए दोस्तों के साथ एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। माइंड रिफ्रेश भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्ट्रेस भी होता है और पढ़ाई कर रहे होते हैं हम। हाँ। और इधर उधर शोर शराबा, और इतने दिनों से तैयारी करते रहते, कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो डीमोटिवेट भी होते हैं हम। हाँ, बहुत बारी लगता है यार कि अब छोड़ते हैं यार, अब नहीं हो पा रहा है कुछ। मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगा, वो कंसिस्ट हैं और
खुद में धैर्य बना के रखें। और सबसे मैं बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि मैं जो सिलेबस था मैं उन्हें एक पेज में लिख के रखता था, और जो मैं टॉपिक कंप्लीट कर लेता था उन पर मैं टिक लगाता था। और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देता था। अच्छा। टेक्स्ट बुक पे मैंने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा था। तो मॉक टेस्ट में बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको इवेलुएट करता है। हाँ। जिससे आप खुद को इवेलुएट कर पाते हैं और आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक में अभी मुझे और तैयारी करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली एक खुद का परीक्षण हो जाता है कि हमारा जो भी एग्ज़ाम है, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा तैयारी अभी तक कहाँ तक हुई है, अभी हमें कितना और मेहनत करना है, बिल्कुल। किन क्वेश्चंस को हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं सर। जो लोग तुमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनसे एक बार ज़रूर कह देना कि जो खोया है उसे बेहतरीन पाएंगे, सब्र करो, एक दिन हम भी वर्दी में नज़र आएंगे। धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया हमें और हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। सो थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी। वर्दी पहनना चाहता है और सितारों को अपने कंधों पे लगाना चाहता है, उन सबको ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।